ऐसा तो है नहीं संसार में किसी की मृत्यु नहीं होगी, सबकी होगी। एक बार एक सौभाग्यवती नारी का दुर्भाग्य रहा और उसके पति उसको छोड़ के चले गए। बहुत रोई बेचारी, मेरे पति कहां चले गए, बहुत रोई। लेकिन फिर परिवार के लोगों ने जाकर के उसका संस्कार कर दिया। बहुत महीनों तक विलाप करती रही कि मेरे पति कहां हैं, लेकिन जैसे तैसे ठीक होने लगी। परंतु एक दिन आया, उसके पति ने यमराज से प्रार्थना करी, मेरी पत्नी बड़ी दुखी है, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपनी पत्नी से मिलने जाना चाहता हूं। तो यमराज बोले ठीक है, जाओ अपनी पत्नी से एक बार मिलाओ। बहुत महीनों तक विलाप करती रही कि मेरे पति कहां हैं, लेकिन जैसे तैसे ठीक होने लगी। परंतु एक दिन आया, उसके पति ने यमराज से प्रार्थना करी, मेरी पत्नी बड़ी दुखी है, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपनी पत्नी से मिलने जाना चाहता हूं। तो यमराज बोले ठीक है, जाओ अपनी पत्नी से एक बार मिलाओ। पत्नी बेचारी रात्रि में सोई थी, इतने में ही ऊपर पंखा घूम रहा था, तभी गौर से देखा तो पंखे के ऊपर पतिदेव बैठे थे। पत्नी की स्थिति क्या हुई? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासर हो गए सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा, जल लेकर के आवे, छिड़काव करे, भागो यहां से। आ गए भूत पिशाच। पत्नी घबरा गई उसको देख करके, पंडित जी के पास गई, महाराज मेरे घर में आकर के कुछ करिए। बोले क्यों? बोले हमारे पतिदेव की मृत्यु हो गई है, इतने महीने पहले, इतने साल पहले, वो कल पंखा पे लटके दिखाई दिए रात को हमको। सूरदास जी कहते हैं, जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी, मृत्यु के बाद सो देख डर जई हैं। तो फिर ये ममता किससे कर रहे हो आप? मृत्यु होने के बाद पत्नी, बच्चे, खानदान, परिवार सब रो भले ही रहे हैं, लेकिन यदि आप दोबारा उठ के बैठ गए ना तो सब भाग जाएंगे वहां से। क्योंकि उस समय भय लगता है कि अब तो ये चला गया, अब नहीं आ सकता। और यदि चमत्कार से आ भी गए तो सब भय के मारे भाग जाएंगे। सूरदास जी कहते हैं, जिससे भय लग गया एक बार भी, तो यह बात निश्चित है कि वो कभी अपना था नहीं, इसीलिए भय हुआ। ऐसा कौन है जिससे कभी भय नहीं लगता? तब सूरदास जी अगली पंक्ति कहते हैं, बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासों की रति रही। तो भैया को चोट तो नहीं लगी जो गिर गए थे? ठीक है, आप ही गिरे थे, ठीक है भैया। बिन गोपाल को नहीं अपनो। ठाकुर जी से कभी डर लगेगा? कभी डर नहीं लगेगा। मान लो आप सो रहे हो रात्रि में, अंधेरा कमरा है, और उसी समय नील वर्ण आपको दिखाई देने लगे और चंदन की सुगंधी नासिका में आने लगे, रुम झुम पायलों की झनकार आने लगे, तभी नेत्र खोल करके देखो मोर मुकुट पीतांबरधारी द्वारिकाधीश सामने खड़े हैं, श्री वृंदावन बिहारी लाल खड़े। भय लगेगा क्या? नहीं लग सकता। ठाकुर जी से कभी भय नहीं लग सकता। रात्रि में एकांत सड़क पर घूम रहे हो, कोई नहीं है, सुनसान बिल्कुल, और तभी आगे की गली में से त्रिभंग ललित श्याम सुंदर चलते हुए सामने आ जाएं, भय लगेगा क्या? नहीं लग सकता। जिसको देखकर के कभी हमें भय हो ही नहीं सकता, वास्तव में वो ही अपना है, और ऐसे केवल गोपाल जी हैं, दूसरा कोई नहीं। इसलिए यहां श्री गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी ममता करनी है तो केवल गोपाल जी से करो, और अहंकार करना है तो केवल मैं गोपाल जी का भक्त हूं इस बात का करो, और सब अहमता ममता छोड़ दो। व्यक्ति जीवन में कभी दुखी नहीं होगा। अपने शरीर पर, अपनी योग्यताओं पर अहंकार करेगा, अपने परिवार पर ममता करेगा, वो सदैव दुखी रहेगा। इस प्रकार श्री गोकर्ण जी महाराज ने पिताजी को ज्ञान उपदेश किया,
और ज्ञान उपदेश करने के बाद में श्री गोकर्ण जी महाराज ने सदगति को प्राप्त किया। आत्मदेव जी सदगति को प्राप्त हुए। धुंधुकारी जो था वो एक प्रेत बन गया और उसको प्रेत योनि से निवृत्त करने के लिए गोकर्ण जी ने भागवत की कथा सुनाई। तत्पश्चात धुंधुकारी प्रेत योनि से मुक्त हुआ। ऐसे भागवत के इस महात्मा को हम प्रणाम करते हुए भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं।